अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। लेकिन डेली वेजर्स लगातार उम्मीद कर रहे थे कि गृह मंत्री के मुखबिंदु से कुछ तो निकलेगा और कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछली बार मिनिमम वेजेस एक्ट का जिक्र किया गया था और इस बार रेगुलाइजेशन का जिक्र जो है गृह मंत्री की तरफ से निकलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय रविहंस जी मेरे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, क्योंकि आप जानते हैं कि राजौरी में इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया गया था, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। लेकिन फोन लाइन पर एक्सक्लूसिवली अभी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डेली वेजर्स ने वहां पर अमित शाह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। रविहंस जी, क्या हुआ है वहां पर? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, जैसे हमने पहले ही कहा था कि हम अमित शाह जी की रैली में राजौरी में शामिल होंगे। अगर डेली वेजर के लिए कुछ अच्छा होगा तो जिंदाबाद करेंगे, वरना मुर्दाबाद करेंगे। तो हमें बड़ा अफसोस है, एक तो पहले जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे साथियों को धरपकड़ की गई, उनको अरेस्ट किया गया, चाहे वो हमारे रियासी के देविंदर जी हो, राकेश जी सांबा से अरेस्ट कर लिया गया, पवन जी को कटरा से अरेस्ट कर लिया गया, राजौरी की हमारी पूरी टीम को अरेस्ट किया गया। हमें भी पुलिस स्टेशन में बुला के बिल्कुल टार्चर किया गया कि आप वहां रैली में नहीं जा सकते। लेकिन बचते बचाते हमने पूरा कोशिश की और 2 बसें हमारी सुबह चौकी चौरा से इन्होंने वापस कर दी, उनको भी रैली में शामिल नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी हम छुप के 4-4 के ग्रुप में कुछ लोग रैली के अंदर पहुंचे। हमने पूरी रैली सुनी, हमें यही उम्मीद थी कि अमित शाह जी हमारे डेली वेजर के हित में कोई बात करेंगे। जैसा कि सुबह जब हम जम्मू से निकले तो कालीधार मंदिर के पास जब हम खड़े थे तो वहां हमारे जुगल किशोर शर्मा जी मेंबर पार्लियामेंट से हमारी मुलाकात हुई। तो हमने उनको ये कहा था कि आप अमित शाह जी से बात करें और इस मसले को सॉर्ट आउट करवाएं। तो जुगल जी का ये कहना था कि आपको वहां पे नहीं पहुंचने दिया जाएगा, आप कहाँ जा रहे हो। तो ये तानाशाही रवैया बताता है कि ये लोग डेली वेजर के फेवर में नहीं है। तो हमने भी जुगल जी को सुबह बता दिया था हम वहां पहुंचेंगे और नारेबाजी करेंगे। हमने जब पूरी रैली सुनी, डेली वेजर के लिए कुछ भी सामने नहीं आया, तो फिर हमने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। और बीजेपी के नेताओं के लिए हमारा स्पष्ट संदेश है, आज के बाद जो भी कोई केंद्रीय मंत्री जम्मू के अंदर आएगा उसकी रैलियों के अंदर यही हालात होंगे। इस बार तो हमने अमित शाह जी को पूरा मौका दिया था अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि शायद हमारे डेली वेजर के लिए वो कुछ बोलेंगे। लेकिन अब हमारी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। अब हमें ये विश्वास हो चुका है कि बीजेपी सिर्फ गुमराह कर रही है, ये हमारे हित में कोई फैसला लेने वाली नहीं है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी रवि जी, फिर ये कहना क्योंकि ये हमारे परिवार के सदस्य है, ऐसा क्यों कहा जाता है उन नेताओं के द्वारा? और अभी अर्जुन आप काफिला दिखा दीजिए, भाजपा के तमाम नेता यहाँ से उनका काफिला जो है वो गुजर रहा है, क्योंकि चंद मिनटों में गृह मंत्री अमित शाह कन्वेंशन सेंटर पहुंच रहे हैं। और एक्सक्लूसिवली आपको अभी हम अर्ली पोस्ट पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जो पीछे रहा होगा इस समय गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, पहले भाजपा के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक है और उसके बाद जो है कन्वेंशन सेंटर में एक भव्य कार्यक्रम है। रविहंस जी, ये सवाल फिर से दोहराना चाहूंगी कि आखिरकार ये कहा क्यों जाता है? क्योंकि जब विक्रम रंधावा से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था कि देखिए चंद लोग हैं डेली वेजर्स जिनको परेशानी है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हमारा परिवार है। जब आप परिवार के सदस्य हैं तो परिवार को गृह मंत्री से मिलाने के लिए कुछ तरह से, अगर हम कहें उस तरह से कोशिशें क्यों नहीं की जाती हैं? मैम, इनकी नीयत और नीति दोनों चीजों में फर्क है। ये हाथी के दांत दिखाने के लिए दूसरे होते हैं और खाने के लिए दूसरे। जब इनको अपना फायदा चाहिए, जब इनको वोट चाहिए, तब ये हमें अपना परिवार मानते हैं। ये डेली वेजर को अपना परिवार मानते हैं, आम गरीब जनता को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन जब इनका मतलब निकल जाता है, इनको वोट मिल जाता है, इनको कुर्सी मिल जाती है, तो फिर ये कहते हैं कि ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये चंद लोग हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, एक चंद लोग आपको अपनी ताकत जरूर बताएंगे। एक बार आप रैली करके तो बताओ आप जम्मू में। ये आज अमित शाह जी की रैली थी, पूरा बंदोबस्त आपने किया था। लेकिन जब पॉलिटिकल रैलियां होंगी ना, इतना फोर्सेस का तामझाम होगा। अगर इतनी रुकावटें डालने के बाद हम लोग जम्मू से राजौरी पहुंच के अमित शाह जी की स्टेज के पास नारेबाजी कर सकते हैं, तो जब आपको रैलियां करनी होंगी, पॉलिटिकल रैलियां, आपके पास 2 या 4 PSO होंगे, तब आपके साथ किस तरीके से हम लोग पेश आएंगे, फिर आपको पता भी चल जाएगा कि डेली वेजर कितने लोगों को तकलीफ है। और जनता के अगर रवि जी मैं बोलूँ, जनता के दरवाजे पर कैसे चेहरा दिखाएंगे, कैसे उन दरवाजों को खटखटाएंगे जहां पर भी थाली में रोटी नहीं है? मैम, इनका वही हाल होगा जो अभी पिछले दिनों पंजाब में हुआ है। इनके जो नेता थे उनके कपड़े उतारे हैं और खुशी से उन्होंने इनके कपड़े नहीं उतारे। इन लोगों ने उनको मजबूर किया था, तभी उन लोगों ने इनके MLAs के कपड़े उतारे थे। और यही हालात ये जम्मू में भी होने वाले हैं। अगर ये सबक सीखते हैं
अगर आज के इंसिडेंट से ये सबक लेते हैं तो इनको समझ जाना चाहिए कि अगर डेली वेजर जम्मू से उठकर रजौरी में विरोध कर सकता है तो जब जम्मू में आमना सामना होगा तो तब क्या हो सकता है। ये आज इन्होंने पूरी और यहाँ तक कि इनके मेंबर पार्लियामेंट ने हमें चैलेंज दिया था सुबह कि आप लोगों को वहाँ पे नहीं पहुँचने दिया जाएगा, तो हमने उनको कहा था हम पहुँचेंगे और नारेबाजी करेंगे। यानी आपने उन्हें वोट दिया, उन्होंने चैलेंज दे दिया। बिल्कुल मैम, इन्होंने एक दिया था सुबह में कि आप लोगों को वहाँ कोई नहीं पहुँचने देगा, मैं अभी फोन कर दूंगा। तो हमने आप इंतजार करो, हम आ रहे हैं आपके पीछे पीछे। तो हमें कई दूसरे रास्तों से भी निकलना पड़ा, क्योंकि हर नाके के ऊपर, यहाँ तक कि जब हम एंट्री कर रहे थे गेट के अंदर तो वहाँ भी पुलिस वाले कह रहे थे कि भाई ध्यान से देख के चेक करके छोड़ो, कोई डेली वेजर अंदर ना चला जाए। यानी डर था, हम माने के डर था आपका जी, डर बहुत ज्यादा था आपका। मैम डर तो था। हमारी 2 बसें इन्होंने सुबह चौकी चौराहा से ही क्रॉस नहीं करने दी, उनको 4 घंटे वहाँ पे रोक रखा और अल्टीमेटली उनको वापस भेज दिया। तो हमारे नेता जो लीडर लोग थे जो डिवीजनों के, उनको कल से अरेस्ट किया हुआ है जी। तो ये दर्शाता है कि बीजेपी के ऊपर इनको पता है कि डेली वेजर की संख्या कितनी है। ये सिर्फ मीडिया में बचने के लिए कहते हैं कि कुछ लोगों को तकलीफ। डेवलपमेंट के मामले में उन्होंने बहुत डेवलपमेंट करवाई थी अखनूर के अंदर, लेकिन अगर जो गृह मंत्री ने किया, पहाड़ी समुदाय को कहा गया कि देखिए गुजर बकरवाल जो समुदाय है उनको अगर लगातार ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में अंतिम खड़ा है वहां तक जो है हम पहुंचेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं डेली वेजर्स का आरोप है कि नियत होना बहुत ज्यादा जरूरी है।